हेलो बच्चों, मैं प्रभात सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें दे रखा है। इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें इस तरह से, अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि अगर हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस इक्वेशन के साथ हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो कि इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्ट करे, मतलब इसको एक जगह कट करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ऐसा लाइन, इस लाइन के साथ एक ऐसा इक्वेशन हमें सेट करना है जो कि इससे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। सेकेंड दिया है, इस इक्वेशन के साथ हमें एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जो कि वो इस इक्वेशन से पैरेलल हो। और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि हमें इस इक्वेशन के साथ ऐसा लिखना है जो कि कोइंसिडेंट लाइन शो करे, मतलब इस लाइन के बिल्कुल ऊपर हो। ठीक है, तो इंटरसेक्ट लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो पहले हम इंटरसेक्ट वाले का बना लेते हैं। अगर हमें इंटरसेक्ट का बनाना होगा, इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये 2x है और ये है 3y। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से एक इक्वेशन लिखते हैं, अपनी मर्जी से एक ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जिससे कि a1/a2 का रेशियो जो है वो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, पहले इसको उतार लेते हैं। ये है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है, हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू में 0। अब इसमें अगर हम a1/a2 की वैल्यू देखें तो क्या है हमारी 2/3, और b1/b2 की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी 3/2। ये दोनों वैल्यू ही क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये इक्वेशन दिया गया था, ये इक्वेशन हमने अपने मन से लिखा जो कि इस वाले इक्वेशन के साथ इंटरसेक्ट करेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन के साथ ऐसा इक्वेशन लिखना है जो कि पैरेलल हो। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस इक्वेशन को हम पहले उतार लेते हैं, फिर हम सेट कर लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0। अब एक ऐसा इक्वेशन हम लिखते हैं जिससे कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर हो जाए और c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 है, तो हम लिख लेते हैं 4x प्लस 6y। तो यहाँ हो जाएगा 2/4 का रेशियो बनेगा 1/2, 3/6 का रेशियो बनेगा 1/2, जिससे कि a1/a2 b1/b2 बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस का 12, 8/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो अब करके दिखाते हैं हम, a1/a2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2/4, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2। अब हम कर लेते हैं b1/b2, इसकी वैल्यू होगी 3/6, इसको कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद हम निकाल लेते हैं c1/c2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -8/12, इसको कट करेंगे तो मिलेगा 2/3। इससे हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों ही पैरेलल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तीसरा वाला हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है इस इक्वेशन के साथ जो कि कोइंसिडेंट हो, मतलब इस लाइन के ऊपर ओवरलैप करे। इसका कंडीशन क्या होता है, कोइंसिडेंट का कंडीशन होता है कि तीनों ही बराबर होते हैं, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तीनों के तीनों अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट। इसका मतलब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन क्या दिया उसको उतार लेते हैं। ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0। ठीक है, अपने मन से हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 4x प्लस 6y और माइनस का 8 माइनस का 16। सब में हमने डबल कर दिया है। डबल करने से होगा क्या, a1/a2 करेंगे तो 1/2
यहाँ भी 1/2, वहाँ यहाँ भी 1/2। या फिर हम ट्रिपल भी कर सकते थे, 2 की जगह 3x, 3 था तो यहाँ कर लेते 9 और यहाँ 8 था तो यहाँ कर लेते 24। तो डबल कर ले देते हैं या फिर ट्रिपल कर लेंगे, उसमें क्या होगा, रेशियो तीनों बराबर हो जाएंगे। A1/A2 की वैल्यू हम देखें तो आ जाएगी 2/4। इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2। B1/B2 की वैल्यू देखें तो ये मिलेगा हमें 3/6। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2। C1/C2 की वैल्यू देखें तो होगा -8/-16। इसको डिवाइड करेंगे तो भी मिलेगा 1/2। तो यहाँ हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों ही बराबर हो गए, मतलब ये दोनों के दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो गई। ठीक है, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। और इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना हुआ, एक बार जाके जरूर विजिट करिए।